एंट्रोपी का पहला वीडियो हम कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में अपने को क्या देखना है कि बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट में इसमें चलेंगे। फर्स्ट वाले वीडियो में नॉट इवन ए सिंगल मैथमेटिकल फार्मूला यूज किए हमने बातें की थी एंट्रोपी, ठीक है। कैसे डिसऑर्डरनेस और सेकेंड लॉ से लोअर ग्रेड एनर्जी, हायर ग्रेड एनर्जी, ये सब कैसे लिंक्ड है ताकि बेटर फीलिंग आए कॉन्सेप्ट का। वो हमारा पर्पस था उस वीडियो। आज हम प्रॉपर एंट्रोपी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका स्टार्ट होता है क्लॉसियस के इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये इनइक्वालिटी पता हो, नहीं पता है तो अभी फिलहाल के लिए याद रख लें इसे। लेस देन साइन होता है इरिवर्सिबल, इक्वल टू साइन होता है रिवर्सिबल, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर 2 साइकिल ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 1 2 ये 2 स्टेट के बीच में मैंने 2 रिवर्सिबल साइकिल दे रखा है, ठीक है। 1A2B1, ये कोई भी प्रॉपर्टी डायग्राम है उससे मेरे को मतलब नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल, सॉरी, रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल del u by t 0 होगा, ठीक है। इसको प्रोसेस नंबर 1A2 के लिए साइक्लिक इंटीग्रल del u by t क्या लिखेंगे, Q1A2 डिवाइडेड बाई, लेट्स से कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ का T3 है, T1, ठीक है, प्लस का Q का 2B1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम लिखेंगे, ये किसके लिए था, 1A2B1 इसके लिए था ना। अब अपन लिखेंगे 1A2C1, लिखे 1A2 बाई T1, वही चीज कर रहे हैं, साइक्लिक इंटीग्रल Q2C1। देखो साइन वाइन लेने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली अलजेब्रिक समेशन कर दो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, इसको सेकंड लिखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा भाई, ये दोनों उड़ गए हवा में, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, Q2B1 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q2C1 बाई T3। अगर मान लो मैं एक और यहाँ पे साइकिल ले लेता, ठीक है, 1A2D1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, Q2D1 बाई T4 एंड सो ऑन। तो मेरे को एक ऑब्जर्वेशन दिखा, मेरे को नहीं दिखा, क्लॉसियस को दिखा था कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने भी साइकिल्स हैं, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल्स, ठीक है। ये जो टर्म आ रहा है ये कांस्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, ठीक है। पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं है इसका, चाहे तुम 2B1 पे चलो, चाहे तुम 2C1 पे चलो, चाहे तुम 2D1 पे चलो, ये सब बराबर है आपस में। तो क्लॉसियस ने इसको कहा कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम उसने रखा एंट्रोपी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं एक तीसरा साइकिल था जो इरिवर्सिबल था, मतलब दूसरा साइकिल था जो इरिवर्सिबल था, ठीक है। अब एनालिसिस स्टार्ट करें। Q1A2 बाई T1 प्लस का Q2B1 बाई T2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0 बाई क्लॉसेस इक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब एक बार और लगा, इरिवर्सिबल। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या मिला, देखो Q2B1 बाई T2 क्या है, इक्वल्स टू 0 के बराबर है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 0 की जगह। अच्छा, Q2B1 बाई T2 किसके बराबर है, डेल्टा S के। इट मीन्स Q2C1 बाई T3 is less than डेल्टा S, ठीक है। तो मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा S जो है वो Q बाई T Q बाई T हो रहा था, ठीक है। डेल्टा S इज इक्वल टू सिंपली Q बाई T। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये इनइक्वालिटी आ रहा है, इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन एक टर्म जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, और वो टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इरिवर्सिबल हो तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर रिवर्सिबल है तो इक्वल्स टू 0 हो जाए, ताकि ये आ जाए सिंपली, ठीक है। इस टर्म का नाम है एंट्रोपी जनरेशन। तो एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन यहाँ से आता है, ठीक है। फॉर अ क्लोज सिस्टम डेल्टा S is equals to साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई T प्लस का एंट्रोपी जनरेटेड, ठीक है। अच्छा, ये एंट्रोपी जनरेशन है, इसकी फीलिंग वाइज ये क्लियर है। देखो, ये टर्म बता रहा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये टर्म क्या बता रहा है, एंट्रोपी associated within the system due to heat transfer। ये टर्म क्या बता रहा है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी,
इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होता है सिस्टम के अंदर जो इरिवर्सिबिलिटी है उसको इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ऐसे अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, हीट ट्रांसफर तो खैर एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल हो गया, चलो यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है, या फिर विस्कोसिटी वगैरह है, इस तरह का कुछ है, डिसिपेटिव इफेक्ट्स हैं बेसिकली, तो वो होता है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। मतलब सिस्टम को अगर हम पाथ रिवर्स कर दें तो उसको अपने इनिशियल स्टेट में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, देखो बेसिकली ये फिजिकल फील वाला अगर हम इसका बात करें, ठीक है, देखो यहाँ कई सारे मॉलिक्यूल्स थे, इन मॉलिक्यूल्स का पर्पस साफ था, ठीक है, कि इसको पिस्टन को धक्का देना है, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स का कोई पर्पस नहीं था, पर्पसलेस थे, ये आपस में टकरा रहे थे, रैंडमली कुछ कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डरनेस है, ये क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम के अंदर एंट्रोपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं, इनका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, ठीक है। और यही जो है इसको एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं या इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और तो और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसके कारण भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है सिस्टम का, ठीक है।